वेलकम टू द एग्जाम शीट्स। तो आज हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि ये जो फंक्शंस है वो कैसे कैसे रहते हैं, फंक्शन का बिहेवियर कैसे रहता है। तो मैंने बोला था जो फंक्शन जो है यहाँ पे हम लोग कंसिडर करें दैट इज़ वाई, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है अभी तो फिलहाल हम लोग जो डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं फॉर द स्टैंडर्ड 11th एंड 12, यहाँ पे हम लोग का जो वाई जो फंक्शन है रहेगा वाई, वो विच इज वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग कैसे रेट कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, वाई जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। एक्स और कुछ कांस्टेंट रहेंगे तो उसका फॉर्मेट कैसे भी रह सकते हैं। अभी ये जो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स ये जो हमारा क्या है, फंक्शन है। तो ये बात हमेशा याद रखो, अगर किसी ने भी आपको बोला कि फंक्शंस क्या है जिसका डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको बोलो कि फंक्शन इज द डिपेंडेंट ऑन एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन है जो है वो डिपेंडेंट ऑन एक्स है। तो ऐसे कौन से फंक्शंस है जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, तो उसके जो डेरिवेटिव्स है वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूलेज है, ये जो आपको दिख रहे हैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे, वो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है। तो उसको डेरिवेटिव जो है वो फिक्स है। उसके कुछ मैं आपको आंसर्स बता दूंगा कि वो कैसे बने हुए हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन आपको ये जो पूरे फार्मूला जो है वो रट लेने हैं, आपको याद रहना चाहिए कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट जो है, पहला ये मैंने सी लिखा है, आपको दिख रहा है पहला, दैट इज सी लिखा हुआ है। तो सी मतलब कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब मान लो कि आपके पास कुछ लाइक आपका हाइट है जो आपके कुछ एज के कुछ ईयर्स के बाद आपका बढ़ने वाला नहीं है। मतलब मान लो हम लोग बोलते हैं कि 18 ईयर्स के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती, तो उसके बाद आपका हाइट जो है वो कांस्टेंट है, बराबर, चेंज नहीं होने वाला है। दैट इज नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ कांस्टेंट। तो वो आपका कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मतलब अगर भले ही आपके साल बढ़ते जाए, मतलब आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, एक एक साल बढ़ेगा, लेकिन आपकी हाइट कितने से बढ़ेगी, 0 से बढ़ेगी। तो 0 डिवाइड बाई कुछ भी करो आप, कितने भी ईयर्स करो, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो सिमिलर में अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है और मैंने आपको बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन एंड अनदर फंक्शन दे आर कंपेयर्ड हो रही है। तो सी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब अभी मैं आपको बोलता हूँ कि फाई, तो फाई क्या है, फाई अल्सो इज अ कांस्टेंट नंबर, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। आप पूरे अर्थ पे जाओ, यूनिवर्स पे जाओ, जो 5 है मतलब 5 इतना ही रहता है, 5 का मतलब 5 रहेगा, दैट इज अ कांस्टेंट। उसका वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगा, कभी भी 3 नहीं होगा, कभी भी 2 नहीं होगा, 5 मतलब 5। तो अगर कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो, 10 हो, 11, 12, 25 या भी कोई भी वेरिएबल हो जिसको हम लोग ने कांस्टेंट कंसीडर किया, तो उसका डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सिंपल लॉजिक था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। अभी x रेज टू n, अभी मैं आपको बता दूं कि x का डेरिवेटिव क्या आता है। मैंने ऐसे कुछ लिखा नहीं है x का डेरिवेटिव क्या आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी आप लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x निकालेंगे। x का डेरिवेटिव तो अपना फंक्शन क्या है, सिर्फ x। मैंने जैसे आपको बोला था y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे अपना y इज इक्वल टू क्या है, x है। तो इसका डेरिवेटिव ऑपरेटर में इसके ऊपर लगा दूंगा d बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव d बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो d बाई डी एक्स मतलब क्या हो गया ये, अब अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो dx बाई डी एक्स मतलब कोई भी फंक्शन को वो फंक्शन के हिसाब से ही चेक कर रहे हैं। मतलब आपका एज चेक कर रहे हैं और नीचे भी आपका एज ही चेक कर रहे हैं। तो एज आपका एवरी ईयर में एक ही से बढ़ेगा और नीचे भी 1 से बढ़ेगा। या फिर कोई भी चीज़ हो, आप अगर सेम चीज़ को कंपेयर करो, मतलब आप 10 डिवाइड बाई 10 करो तो आपका आंसर 1 आएगा, 9 डिवाइड बाई 9 करो तो भी आपका आंसर 1 आएगा। अभी dx बाई डी एक्स कर दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी फंक्शन को उसी फंक्शन से अपन डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली। अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो डेरिवेटिव ऑफ, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो रहता है वो क्या रहता है, 1। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या रहता है, 1। तो ये आप एक फॉर्मूला नोट कर लो कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है, 1। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट क्या आता है, 0। अभी आगे के फॉर्मूला पढ़ेंगे x रेज टू n। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या आता है, ये जो n रहता है, आपको सिंपल तरीका बताओगे, जो n में क्या करूंगा, नीचे लेके आऊंगा और x रेज टू n माइनस 1, जो भी ऊपर रेज टू में जो भी लिखा हुआ है उसको मैं क्या करूंगा, डिक्रीज बाय 1, दैट इज x रेज टू n माइनस 1। तो ये हो गया x रेज टू n का फॉर्मूला। मतलब x रेज टू n अगर अपना f ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है, n इज अ नंबर। अगर हमने बोला n क्या है तो n इज इक्वल टू व्हाट, नंबर।
ये कोई भी क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है। मतलब मैंने बोला x3, तो 3 बोला, 3 मतलब क्या है, नंबर, तो मैं एज इट इज 3 लिखूंगा, x3 -1, 3 -1 कितना था 2, तो ये मेरा आंसर क्या हो गया 3 × x2, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। तो x n का हो गया n × x n-1 e⁻x। अभी e⁻x का बहुत सिंपल है, e⁻x का डेरिवेटिव मतलब चेंज नहीं होता, वो सिर्फ e⁻x ही रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव है e⁻x ओनली। अभी sin x का डेरिवेटिव क्या आता है वो देखेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव आता है cos x, तो sin x का डेरिवेटिव cos x आता है। अभी cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, जैसे sin x का cos आता है वैसे भी cos x का sin x आएगा, तो यह हो गया sin x। अभी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है जो आपको ध्यान में रखना है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अभी जो डेरिवेटिव जो रहता है उसमें c से जो स्टार्ट होते हैं, मतलब मान लो cos है, यहाँ पे cosec x हो गया, cot x हो गया, ये स्टार्ट अभी तक क्या होते हैं c, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ये जो c रहते हैं वो c मतलब चालू लोग रहते हैं, वो बहुत ही निगेटिव पीपल रहते हैं, बहुत ही बुरे लोग रहते हैं, ऐसा कंसिडर कर लो। और जब भी डेरिवेटिव में c का कोई भी फॉर्मूला आएगा, मतलब c से स्टार्ट होने वाला कोई भी ये आएगा, cos आएगा, cosec आएगा, तो उस वाले डेरिवेटिव के इसमें उसका डेरिवेटिव निगेटिव आएगा ही। और ये उल्टा इंटीग्रेशन में होता है, लेकिन अभी वो बात नहीं करेंगे। लेकिन डेरिवेटिव के लिए, सिर्फ डेरिवेटिव के लिए जब भी c से स्टार्ट होने वाला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, वी कंसीडर दैट चालू, एंड चालू मतलब वो निगेटिव पर्सन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। तो हमेशा याद रखो cos का जो आएगा sin x आएगा, मतलब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि साइन में माइनस आया था कि cos में माइनस आया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec2x, sec x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec x × tan x। उसके बाद cosec x का डेरिवेटिव, यहाँ पे वापस cosec आया है तो c आया है, c मतलब मैंने क्या बोला था आपको, निगेटिव आएगा, तो cosec x का डेरिवेटिव होता है -cosec x cot x। अभी यहाँ पे cot x है, वापस c से स्टार्ट होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -cosec square x। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अभी और कुछ बचे हैं, उनके देखते हैं कि a⁻x का डेरिवेटिव आता है a⁻x एज इट इज लिखना है, और बस लिखना है आगे log of x, हो गया a⁻x का डेरिवेटिव। उसके बाद log x है, log x का डेरिवेटिव जो आएगा, मतलब log में जो कुछ भी लिखा रहेगा उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है, log of x, लेकिन इसमें देख रहे हो कि टू द बेस a लिखा है, यहाँ पे कोई बेस लिखा है क्या, तो बेस नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, अगर कुछ भी बेस नहीं लिखा हो तो उसका बेस क्या रहता है 10। अभी यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, बेस यहाँ पे लिखा है, जो बेस है वो a है। तो फॉर्मूला में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आप बस ऐसे लिखो एज इट इज 1/x, और जो भी आपका बेस दिख रहा है उसको लॉग में डाल के उसको मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लिख रहा हूँ, और आगे बस लिख दो लॉग, और जो बेस है उसका आपको क्या करना है, लॉग निकालना है। तो ये हो गया log of x टू द बेस a। तो ये जो है कुछ स्टैंडर्ड्स फार्मूले है जो आपको याद रखने हैं, आपको पूरा रट लेना है, आपको फार्मूला बुक में ऐड करना है इसको। इसके बाद भी कुछ फार्मूले आएंगे या फिर कुछ टाइप्स आएंगे जो आपको फार्मूला बुक में ऐड करना है। तो आप पहले ये फार्मूला बुक या फिर कोई एंड में पेजेस बना लो, तो जिससे आपको क्या होगा कि ये फार्मूले जो आपको लिखने हैं और हमेशा ऐड करते रहने हैं, और जब भी आप डेरिवेटिव स्टार्ट करो तो आप इसको रेफर कर सकोगे। तो जब भी आपको डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पहले ये फार्मूलास देखना है और फिर आपको उधर ट्राई करना है। धीरे धीरे आपको फार्मूले आपके बाय हार्ट हो जाएंगे, तो आप ये इजीली कर पाओगे डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व। सो ये अभी तक तो डिफाइंड जो फंक्शंस है उसके डेरिवेटिव्स देख लिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जा सकता है, और कुछ सिंपल एग्जांपल लेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स में से है, और फिर आपको वो यूजफुल हो सकते हैं। तो आप देखो कि वो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आप भी वैसे ही सॉल्व करो। थैंक यू।